بڑا خاص موقع ہے. ہم اس بلڈنگ کی ڈیڈیکیشن کے لیے، مخصوصیت کے لیے، تقدیس کے لیے آج سپہر یہاں پر موجود ہیں. یہ فین تھوڑا سلو کر دو. خروج کی کتاب، اس کا 25واں باب، اس کی پہلی 9 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے. بائبل کھولیے پرانے عہد نامے میں سے خروج کی کتاب 25واں باب، پہلی 9 آیات. دی بک آف ایکسوڈس چیپٹر 25 ورس 1 to 9. لیکن آج دوپہر کے لیے ہماری جو خاص آیت ہے، کی ورس ہے، وہ خروج کی کتاب 25واں باب 8ویں آیت ہے. آئیے یہ سارا حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں. خروج کی کتاب 25واں باب پہلی آیت سے. اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں. اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں: سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور سنگے سلیمانی اور افود اور سینے بند میں جڑنے کے نگینے. اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. باغ عدن کی رفاقت ٹوٹ جانے کے بعد خدا نے پہلی دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں. انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے درمیان رہنے کی شدید الہی خواہش. پیدائش کی کتاب جو بجا طور پر شروعات کی کتاب ہے، دی بک آف بگننگز ہے، وہ انسان کے تخلیق کیے جانے کی خوبصورت کہانی کو بیان کرتی ہے. اور یہ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ آج ہماری دنیا میں آئیڈینٹی کرائسس زوروں پر ہے اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ شاید میں حادثاتی طور پر بن گیا ہوں یا دنیا میں آ گیا ہوں.
اور وہ नजरियात भी दुनिया में मौजूद हैं जो कहते हैं कि किसी धमाके से ये जिंदगी का आगाज हुआ या हम ग्रेजुअली जानवरों से बतदरीज इंसान बन गए। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो दुनिया की वाहिद इल्हामी किताब है, वो मेरे और आपके बनाए जाने की बाबत ये बयान देती है। पैदाइश की किताब पहला बाब 26वीं आयत, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी के मानंद बनाए। जब शीशे के आगे खड़े होते हैं ना, तो इसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना रहा करें, मैं के मैदान ते मैं ओदे वगरी क्यों नहीं थे, ओदे वगरा क्यों नहीं। अपने दिल पर हाथ रख कर कहें तेरा शुक्र, मैं तेरी तख्लीक हूं और तू कूड़ा नहीं बनाता, और मैं तेरी सूरत तेरी शबी पर बना हूं। और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के सब परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। ये है कहानी मेरे और आपके बनाए जाने की। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 7वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। इंसान की तख्लीक या बनाए जाने की कहानी में खुदा की गहरी मोहब्बत की झलक हमें नजर आती है। सिर्फ यही नहीं कि खुदा ने अपनी सूरत या अपनी शबी पर हमें बनाया, बल्कि कलाम कहता है कि उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। और सिर्फ यही नहीं, कलाम मुकद्दस का यह बयान भी है कि खुदा हर रोज उनसे मिलने के लिए आता था। इंसान के बनाए जाने की खास बुनियादी वजह उसके साथ रफाकत, शराकत, इंटीमेट फेलोशिप। पैदाइश की किताब तीसरा बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। उसने तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा तू कहां है? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। 3 बातें जो खुदा के साथ हमारी फेलोशिप, हमारी रफाकत, हमारी दोस्ती, हमारे रिलेशनशिप के दुश्मन, उसमें डर, नंगापन, एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी और फिर छुपाना। मैं गौर कर रहा था, हमारी उर्दू बाइबल में लिखा है खुदा ठंडे वक्त बाग में फिरता था। इब्रानी बाइबल में लिखा है यौम रुआख,
इन द ब्रीज ऑफ द डे, ये लिटरल ट्रांसलेशन, इन द कूल ऑफ द डे। हम ये फैसला करने नहीं बैठ जाएंगे कि कूल डे या वक्त जो है वो शाम है या सुबह है, लेकिन ये बात यकीनी है, खुदा हर रोज उनसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए, उनकी रिफाकत को एंजॉय करने के लिए और अपनी रिफाकत से उनको ग्लो देने के लिए, उनको हौसला ताकत देने के लिए उनके पास आता था। लेकिन एक दिन ये मुकद्दस ताल्लुक, ये पाक सिलसिला मुनक़ते हुआ और उसका सबब था कि बागे अदन में गुनाह हुआ। बाज लोग गुनाह करने की वजह ये देते हैं, ये एक्सक्यूज देते हैं कि माहौल नहीं ना ठीक, इसलिए मुझसे हो गया। लेकिन पहला गुनाह ठीक माहौल में ही हुआ था। कलाम की हुक्मदूली कर दी गई। जो कुछ खुदा ने कहा था वो सांप के बहकावे में आकर कर दिया गया। इससे ताल्लुक टूट गया, रफाकत टूट गई, शर्मिंदगी आ गई और नतीजा यह हुआ कि वो जो इंतजार किया करते थे कि कब खुदा आएगा और हम मिलेंगे और हम बातें करेंगे, आज अपने आप को दरख्तों में छुपाते फिरते हैं। गुनाह बंदे दी एडी मत मारदा है कि वो जानते हुए भी कि वो आलमुल गैब है और कुछ उससे छुपाया नहीं जा सकता, बंदा फिर अपने आप को लुकाउंदा पैंदा है। और इन्होंने इंजीर की लुंगियां सीकर पहनी, लेकिन वो ठहर न सकी। खुदा ने इनको कह दिया था, जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। अगरचे वो फिजिकली तो ना मरे और इसकी भी बड़ी वजूहात थी, लेकिन स्पिरिचुअली वो सेपरेट हो गए, अलग हो गए। खुदा से उनकी रफाकत टूट गई और पैदाइश की किताब बताती है खुदा ने उनको बागे अदन से निकाल कर उसके गिर्द 16 जन तलवार का पहरा लगा दिया गया। वो जिसको उसने बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े ताल्लुक के साथ तख्लीक किया था, गुनाह के सबब से उसकी हजूरी से जाता रहा। बाजुकात हम इंसान ऐसे ही गुनाह करते रहते हैं जैसे इसके कोई कंसीक्वेंसेस नहीं है। खुदा ने ना उस वक्त गुनाह को बर्दाश्त किया और ना वो आज बर्दाश्त करता है। अदन से निकल गए और सजा की जिंदगी गुजारते रहे। इस वाक़ा के हजारों साल बाद बियाबान में सुकूनत पजीर लोगों से यहोवा ने एक दफा फिर यह मुतालबा किया कि वो मेरे लिए एक घर बनाए, एक मकदस बनाए। आप जानते हैं ये बनी इसराइल मिस्र में 450 साल 430 साल के लिए गुलाम रहे। यहोवा ने अपनी कुदरत से इनको आजाद किया। एक तवील गुलामी के बाद इन्होंने आजादी का सांस लिया। खुदा ने मिस्र के देवताओं और मिस्र के चीफ गॉड, उनके चीफ देवता फिरौन को शिकस्त देकर अपने लोगों को छुड़ा लिया। और ये पैगाम है कि यहोवा के सिवा कोई खुदा नहीं है। दुनिया के माबूद बुत हैं और वो सिर्फ एक जगह पूरी करते हैं, लेकिन इबादत के लायक, सिजदे के लायक, कुदरत, हशमत, शौकत और बुजुर्गी के लायक एक ही खुदा है जिसका नाम यहोवा है। और वो कादिर मुतलक है, वो सोवरन है और वो अपनी मोहब्बत को अपने लोगों पर जाहिर करता रहता है।
मिस्र से निकलने के बाद इन्होंने खुदा की हजूरी के ईमान अफरोज तजर्बात किए। हर एक शख्स जो यीशु पर ईमान लाकर गुनाह की जिंदगी से छूट जाता है, निजात मखलसी छुटकारा उसको मिल जाता है, वो हर रोज खुदा की हजूरी और कुदरत के नए तजर्बात करता है। खुदा दिन के वक्त इनके लिए अम्ब्रेला बादल का सतून, रात के वक्त आग का सतून इनके साथ चलता रहा। इनके लिए बहरे कुलजम को दो टुकड़े किया, मिस्रियों को तहवाना कर दिया, मन मुहैया किया, चट्टानों से पिलाया, उनको शरीयत दी। और ये दुनिया की वाहिद और इकलौती कौम थी जिनके पास आसमान से दी गई इलाही शरीयत और कवानीन मौजूद थे। मैं हैरान हो जाता हूं जब मैं इस सच्चाई पर गौर करता हूं कि इससे पहले कि खुदा इनके दरमियान रहने की बात करता, इनके साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार करता, उसने इन्हें अपने इलाही अहकामात और फरमुदात और शरीयत और तौरात बख्श दी ताकि इनका रहना सहना खुदा के लायक हो। बाद में शरीयत नहीं दी गई, शरीयत पहले दी गई कि किस तरह रहना है, किस तरह जिंदगी गुजारना है, ताकि वो वाइल्डिश लाइफस्टाइल के अंदर पड़े ना रहे कि जो चाहा कर लिया, जो मिला वो खा लिया, जो कुछ हमारी ख्वाहिश हुई हम कर लें और दावा करें खुदा हमारे दरमियान रहता है। ऐसा नहीं, इससे पेशतर के वो उनके दरमियान आता रहता, उसने उन्हें अपने कवानीन बख्श दिए। खुदा उन लोगों के दरमियान रहता है जो उसके कलाम के मुताबिक जिंदा रहते हैं। सिर्फ ये गाने से कि खुदावंद अपने लोगों में आया है वो आ नहीं जाता। नापाक मजमों और मंडलियों में और गुनाहगारों के दरमियान वो नहीं आता। वो पहले कलाम देता है ताकि कलाम का गुस्ल हमें पाक और साफ करके उसके लायक बनाए। मुआफी के साथ इट्स ओके, अब बैठे। एक तस्हीह करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। गीत सोच के गाया करें। अभी आप गा रहे थे कि वादा किया खुदावंद ने कि जहां दो या तीन, बोलो हो ना, तो हाँ ही गाया सी, मैं तो नहीं गाया। जमा हो, मैं हूं। बाइबल में एक आयत मुझे बता दे जहां खुदा ने कहा हो मैं हाजिर। हाजिर मातहत होता है। टीचर हाजिरी लगाता है तो बच्चे क्या बोलते हैं? यस सर, प्रेजेंट सर, मैं हाजिर हूं। जो इलाही हस्तियां और बड़ी हस्तियां हैं वो मौजूद होती हैं, हाजिर नहीं होती। तो ये दुरुस्त फरमा लीजिए। इससे पहले कि खुदा उनके दरमियान, मैं तो हैरान हो जाता हूं, लोग पाकिस्तान में दुआ में आयात कोट करते हैं ते वो आयत कोट करते हैं जिहड़ी जिंदगी च आप कभी नहीं पढ़ी सुनी होंदी है। खुदा ने, यसु मसीह ने कहा जहां दो तीन ते मैं 6-7 तक भी गिनती सुनी है, मैं वहां हाजिर और नाजिर हूं। कलाम में लिखा है मैं उनके बीच में हूं। मैं हूं के बड़े मानी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
खुदा उन लोगों के दरमियान रहता है जिनका लाइफ स्टाइल, जिनकी इबादतें, जिनकी मुनादियां, जिनकी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक होती है। और वो जो वाइल्डिश लाइफ स्टाइल के साथ जिंदा रहते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से खुदा की बातें करते हैं कि आके चला गया है। मिस्र में खुदा इनका निगहबान जरूर रहा, उसने इनकी हिफाजत की, इनकी नस्ल कुशी ना होने दी, इनकी जंग लड़ी और बिलाखिर मिस्र के देवताओं को शिकस्त देकर इनको निकाल कर ले गया। लेकिन मिस्र में खुदा ने एक दफा भी इनसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान रहना चाहता हूं। खुदा की हजूरी के तजुर्बात गुलामों को नहीं होते। मैं फिजिकल स्लेवरी की बात नहीं कर रहा, स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। मैं स्पिरिचुअल स्लेवरी की बात करता हूं। गुनाह का गुलाम, ख्वाहिशों का गुलाम, जहन्नुम का गुलाम, पुरानी जिंदगी का गुलाम, वो खुदा की हजूरी का तजर्बा नहीं कर सकता। ना ही खुदा ने मिस्र में इन्हें कहा कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। खुदा गुनाह, ख्वाहिशात, इब्लीस, तारीकी और जहालत के गुलामों में नहीं रहता, बल्कि इससे पेशतर के वो मेरे अंदर रहे और मेरे साथ रहे, वो निजात का दरवाजा खोल देता है। बनी इस्राइल जब बाबल में असीर होकर गए, बाबलियों ने इनसे कहा कि सुना है तुम गाते बहुत अच्छा हो, तुम बजाते बड़ा अच्छा हो, तो हमें कोई गीत सुनाओ। ते ओ तबले सरंगियां रख के नहीं सुन बह गए। उन्होंने कहा हम गुलामी की हालत में नहीं गा सकते, हम उसकी हजूरी से, उसके घर से दूर हैं। इसका मतलब यह है कि गाने के लिए, खुदा की हजूरी के लिए, साजों के लिए खुदा का शुक्र, लेकिन कन्विक्शन, इंस्पिरेशन कि मैं आजाद हूं, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मैं लहू से धुल चुका हूं और मेरा नाम किताबे हयात में लिखा गया है, यह जरूरी है। यहां पर खुदा ने अब बियाबान में बनी इस्राइल से कहा कि मेरे लिए एक मकदस बनाओ। ये खैमों में रहते थे, खैमों के शहर आबाद थे। इनका खुदा आसमानों के आसमान छोड़कर एक खैमे में रहने के लिए तैयार हो गया ताकि इनके साथ रहे। इस आयत से यह खुशबू आती है कि खुदा की हजूरी सिर्फ इंसान की जरूरत या ख्वाहिश नहीं, बल्कि खुदा के दिल की यह बर्निंग डिजायर है कि वो भी अपने तख्लीक किए हुए इंसानों के दरमियान रहे। यही बुनियादी फर्क है आम देवताओं और यहोवा खुदा में, जिसकी हम तख्लीक हैं और जिसकी इबादत करते हैं। दानियल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब, वहां पर शाह नबूकदनजर के ख्वाबों का जिक्र है। और ये ऐसे ख्वाब थे कि नबूकदनजर का दिल घबरा गया और उसने फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों से कहा कि तुम ही ख्वाब बताओ और तुम ही ताबीर बताओ, क्योंकि उसको कोई सेंस आई कि एक कदी कदी ना चोले जो बूटी लो देंगे, मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए, मुतमईन करने के लिए ना ये वो ताबीर बताते हैं जो मेरे मुआफिक है। उन्हें आखा चलो इन्होंने चेक करो, जे एडे ये पहुंचे ने ना ते ख्वाब भी दसन थे, उनकी चीखें निकल गई थी। और यह हवाला गौर से सुनिए, दानियल नबी का सहीफा दूसरा बाब 10वीं आयत। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रुए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कुश्ती से किया हो। अब ये हिस्सा गौर से सुने,
और जो बादशाह बात तलब करता है निहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं। बाबली ये सोचते थे कि जो सुप्रीम गॉड्स हैं वो इंसानों के साथ नहीं रहते, वो बुलंदियों पर रहते हैं, और उन देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हजूर कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन तारीख गवाह है कि ये भेद उसी खुदा ने खोला जिसने कहा था कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। आपके खुदा का और दुनिया के खुदाओं का यही फर्क है, वो फासले पर रहते हैं, परा परा रहेंगे। यहोवा आपको गले लगाना चाहता है, आपके दरमियान रहना चाहता है, आपको अपनी गहरी रिफाकत का लुत्फ देना चाहता है। और खुदा ने कहा वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। मकदस सेक्रेड प्लेस या सेंचुअरी, होली प्लेस। इब्रानी जुबान का यहां पर लफ्ज है मिकदेश, जिसका मतलब है मुकद्दस जगह, पाक जगह, इल्हामगाह। और ये जो लफ्ज मिकदेश है, इससे ही आपका लफ्ज कुद्दूस जो है वो भी निकला है। खरूज की किताब 15वां बाब 17 आयत के अंदर भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है मिकदेश। ये एक और इब्रानी लफ्ज का देश से निकला है, और इसके मानी है आ कॉन्सिक्रेटेड थिंग और प्लेस, ऐसी जगह या चीज जिसको यहोवा के लिए मखसूस कर दिया गया है। और आज हम इस इमारत को यीशु मसीह की इबादत और बादशाही के लिए मखसूस करने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं। और फिर इसका मतलब है जाए पनाह, इसका मतलब है असाइलम, इसका मतलब है पनाहगाह, इसका मतलब है ठिकाना, और फिर इसका मतलब है तहफ्फुज की जगह या इदारा। यह लफ्ज जो हिब्रू वर्ब है शैकन, कि मैं इनके दरमियान सुकूनत करूं, इब्रानी वर्ब है शैकन, जिससे एक और लफ्ज शकायना, और आपका उर्दू लफ्ज सुकूनत निकला है शकायना। ये रेडियंस, ग्लोरी, ये खुदा की तबानी, उसका नूर और ऐसी हजूरी जो जाहिर करती है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता है। खुदा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मकदस बनाओ, खुदा ने उनको ये भी बताया कि मकदस कैसा होना चाहिए, आसमानी मॉडल दिया, नक्शा दिया, ये भी बताया इसमें किस किस तरह की चीजें, कैसे कैसे रंग लगने चाहिए। खुदा ने कहा और तुम उनसे मेरी नजर लेना जो दिल की खुशी से दे। गिरजा बनाओ नालों यहोवा की इज्जत ज्यादा जरूरी है। कि मैं अब चर्च बनाना चाहता हूं कि मैं हूं मंगंडा का, मुझे किसी शख्स ने फोन किया कि मैं अपना घर बेच रहा हूं। मैंने कहा क्यों? मैं गिरजा बनाना चाहता हूं। मैं क्या अगे खुदा किराए ते रहिंदा, भाई तू बनाना तो नहीं रहना, तू अपने बच्चों की सुकूनत का। लेकिन अंदर असल च साडे ये हुंदा, मैं भी पादरी है ना, अंदर ये होता है कि चलो दाल रोटी का काम ते चलेगा ना, और अगर ये यहोवा का काम है तो वो अपने लिए आप मुहैया करेगा। ये कोई दबा कर प्रेशराइज करके लेने की बात नहीं। तुम मेरी नजर उनसे लेना जो दिल की खुशी से दें, ये पहली गल। दूसरी बात, और मस्कन और उसके सारे सामान का नमूना जो मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। खरूज की किताब
25वें बाब से 31वें अबवाब तक आसमानी नक्शा मौजूद है। मकदस बनाओ लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक। रहना खुदा ने है तो मर्जियां मेरियां, ये तो नहीं होता। उसने कहा मेरी मर्जी के मुताबिक बनाए। और बाइबल मुकद्दस में गौर से सुनिए, 50 अबवाब हैं जिनमें खैमा इज्तिमा के लिए हदायत दी गई हैं। इनमें 13 अबवाब खुरूज की किताब के, 18 अबवाब अहबार की किताब के, 13 अबवाब गिनती की किताब, 2 अबवाब इस्तिस्ना की किताब और 4 अबवाब इब्रानियों के नाम खत में। इन सारी आयात में यह जाहिर किया गया है कि ये ऐसी जगह बनेगी जहां खुदा अपने लोगों से मिला करेगा और उसकी हजूरी आया करेगी और उसका जलाल वहां पर ठहरेगा। और मकसद ये था, और मैं बनी इसराइल के दरमियान सुकूनत करूंगा, खुदा ने हाइजीन भी इनको बताई और पढ़ाई थी कि जे मैं रहना है तो फिर तुहाडियां बस्तियां तुहाडे महल्ले वो किवें दे होने चाहिए। खुदा ने एक एक बात इनको बताई, यहां तक कि रफाए हाजत के लिए उसने कहा हर जाने वाला खुरपा लेकर जाए, जमीन खोदे, उसको दबा दे ताकि दंड ना पड़े, क्योंकि इस लश्करगाह में यहोवा खुदा जो कुद्दूस और पाक है वो रहता है। और हम दावे करते हैं हमारे घरों में खुदा रहता है और सिर्फ हमारा ड्राइंग रूम जो है वो हमने दिखावा रखा होता है, तो बाकी सारा घर। बाइबल हाइजीन की बात भी करती है, हमारे जो हिफ्जाने सेहत के असूल हैं बाइबल उनकी बात भी करती है। और बाइबल ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मकदस बनाए, उसने ये भी कहा बनाएंगे कौन। गौर से सुन लीजिए, खुरूज की किताब 31वां बाब, 2 और 3 2 आयत, खुदा ने कहा देख मैंने बसलीएल बिन उरी बिन हूर, ये एडी तफसील है ताकि भलेखा ना लग जाए कि सड्या उन्होंने जाए के आ जाए। बसलीएल बिन उरी बिन हूर को यहूदा के कबीले में से नाम लेकर लाया है। मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में रूह अल्लाह से मामूर किया है। यह तर्जमा करने वालों की बात है, वरना यहां पर रूह एलोहीम है, यानी एलोहीम का रूह, मुकद्दस रूह, पाक रूह, रूहुल कुद्स का यहां पर जिक्र है। बनाए कौन? एदा भी बड़ा काम जे विच मैंने बसलीएल बिन उरी बिन हूर को नाम लेकर बुलाया है। ये बुलाए हुए करते हैं और फिर ये उनका काम है जो रूहुल कुद्स से मामूर है। मैं चर्च साइट्स पर जाकर देखा है, हमने बेदीन से मैसेंजर मिस्त्री लगाए हो रहे होते हैं और वो सिगरेटें पी रहे हैं और गालियां बक रहे हैं, एक ही गिरजा बन गया। मैंने बसलीएल बिन उरी बिन हूर को नाम लेकर बुलाया है। वो बुलाया हुआ शख्स है, उसका बुलावा यही है कि वो मकदस बनाए। मैंने हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में उसे रूहुल कुद्स से मामूर किया है। बनाने वालों की खुसूसियत अभी शायद आपको लग रहा है कि ये तुहाडे काम दियां गल्लां नहीं, लेकिन अगे थोड़ा जिहा जाके तुहानूं लगेगा कि काम दियां सन। बुलाने वाले कैसे होने चाहिए? बुलाए हुए और रूहुल कुद्स से मामूर। हम कह देते हैं इनू रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की लोड़ है, इन्हें केड़ा पादरी लगना है। ये हर एक ईमानदार के लिए है। लोगों का रद्दे अमल अब जरा सुनिए। वो बियाबान में थे, कोई बिजनेस नहीं, कोई कमेटियां नहीं, कोई मोबाइल नहीं भी गेम खेल के पैसे जीत लो, ऐसा कोई सोर्स नहीं। बियाबान में है, खुदा देता है तो खा लेते हैं।
खुदा को पता था कि मैंने ये बात करनी है, उसने मिस्रियों के दिल में खौफ डाला और उन्होंने अपने जेवर इन्हें दे दिए थे। एक जगह इन्होंने मिसयूज भी किया था जब बछड़ा बना लिया था। अब बाबरकत यूज की जगह आ गई है। कलाम खोलिए, मैं ये जरूर हवाला पढ़ना चाहता हूं। 36वां बाब, 36वां बाब दूसरी आयत से पढ़ रहा हूं। तब मूसा ने बजलीएल और एहलियाब और सब रोशन जमीर आदमियों को बुलाया जिनके दिल में खुदावंद ने हिकमत भर दी थी, यानी जिनके दिल में तहरीक हुई कि जाकर काम करें। और जो हदिये बनी इस्राइल लाए थे कि उनसे मक़दिस की इबादत की चीजें बनाई जाएं, वो सब उन्होंने मूसा से ले लिए। और लोग फिर अपनी खुशी से हर सुबह उसके पास हदिये लाते रहे। तब वो अक्लमंद कारीगर जो मक़दिस का सब काम बना रहे थे, अपने अपने काम छोड़कर मूसा के पास आए और वो मूसा से कहने लगे, लोग इस काम के सरअंजाम के लिए जिसके बनाने का हुक्म खुदावंद ने दिया है, जरूरत से बहुत ज्यादा ले आए हैं। और मैंने पहले जिक्र किया है, कोई बिजनेस नहीं, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं, कोई ड्यूटीज नहीं, कोई कमेटियां नहीं, कोई बात नहीं। खुदा ने कहा मेरे लिए एक मक़दिस बनाए। इन्हों दे दिल उछल पाए, खुदा हमारे दरमियान रहना चाहता है। ते इन्हों ने इना लिया भाई वो कारीगर आके ते मुकद्दस मूसा नूं कहन लगे पे इन्हां नूं कहो जरा ब्रेक लाओ, हुण ते रखण नूं थां नहीं रही। ये चैलेंज है पाकिस्तान की कलीसियाओं के लिए। आज हम गरीब नहीं हैं। अगर हमने मियां मिठू की तरह ये रट लगा रखी है, मैनू भुख लगी है, मैनू भुख लगी, मैं गरीब हाँ, तो ये प्रिटेंडिंग हो सकती है, एक्टिंग हो सकती है, लेकिन खुदा ने हमें वेल सेटल्ड किया है। लेकिन चर्च के लिए, खुदा के लिए हमारी सोच सेहतमंद नहीं। कोई ओ पादरी लबो जिहदे बाहर तलक ने ते भाई यहां ते ओदी कलीसिया बनना जड़ा गिरजा बनाएगा, ते इत्थे गिरजे च ही रहा जे समान ते ना जाओ। ना कलाम का खादिम ढूंढते हैं, ना दुआ का खादिम ढूंढते हैं, ना बुलाया ढूंढते हैं। दुकानदारियां तो असीं आप लोगों दी चमकाउने आ, फिर फेसबुक पे लाउने आ हो गया ते आ हो गया। सोच की बात। एक आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए घर बना लेता है, चर्च के अंदर 100-200 मेंबर होते हैं और वो इकट्ठे होकर इबादत गाह नहीं बना सकते। फिर दियो व्हाट्सएप ते नंबर, ते फिर दियो इंस्टाग्राम ते नंबर, अही गिरजा बनान दे जे, रहम कर लो, साडा खुदा बड़ा गरीब है, भेज जाना। कभी मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे इस शख्स से खुदा की इज्जत हो रही है या बेइज्जती हो रही है। एक तरफ चर्च शुरू होता है, दूसरी तरफ घर शुरू होता है, घर बन जाता है, गिरजा सारी जिंदगी से एतमीर हो गया तो मेरा बंद हो जाना कब। ये सोचने की, गौर करने की बातें हैं। मैं रात को मुकद्दस दाऊद पर गौर कर रहा था। सारी जिंदगी हैकल का सामान इकट्ठा किया और कहता है कि मैं महलों में, पर्दों में रहता हूं, मेरा खुदा खैमों में रहता है। खुदा ने इजाजत नहीं दी कि वो हैकल बनाए, लेकिन उसने अपने बेटे सुलेमान के लिए इतना सामान इकट्ठा कर दिया और वो कहता है मुझे तो अपने खुदा के घर की लो लगी है, प्यार हो गया। आई हैव सेट माई अफेक्शन ऑन द हाउस ऑफ माई गॉड। मेरा एक ताल्लुक है, मेरी एक रिश्तेदारी है इस जगह नाल कि यहां खुदा की इबादत होती है, खुदा की प्रस्तिश होती है। हमने सारी जिंदगी बाहर वाले को गिरजे बना लेने, वो बरकत पा गए, असी उथे दे उथे ही, वो दे के गरीब नहीं होए ते असी लैके अमीर नहीं होए। वो वैसे ही हैं,
और हम भी वैसे ही हैं, खाली हाथ लमकाते जाना, कुछ नहीं रहना कोल, उतो हाँ पुठे से गीत ले लेने। बनी इसराइल को कहा गया बियाबान में कोई उज़र पेश नहीं हुआ, कोई बहाना नहीं हुआ। तो पता मैं तो पिछले 2 साल तो बेरोजगार, सिर्फ गिरजे ले, कोई शादी ब्याह धूम धमाका आ जाए तो फिर हम अमीर होते हैं। मैं आज दोपहर आपकी गैरत को चैलेंज करना चाहता हूं। जब खुदा का घर है और इबादत मैंने करनी है तो फिर लोग क्यों इस पर इन्वेस्ट करें? ये तो खुदा ने बरकत का राज तेरे हाथ में दे दिया है। और मुकद्दस मूसा की इंटेग्रिटी पर गौर करें, 40वां बाब 16वीं आयत। और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावन ने उसको हुक्म किया था उसके मुताबिक किया। मैं डर जाता हूं ये बात करते हुए। खुदा सलीम कॉलोनी में मुझे कलाम दे, अजीज कॉलोनी में जाते जाते मैं राज पानी पा लेना, अपने साथ दी कोई ना कोई गल में ऐड कर, ये भी खुदा ने किया है। मूसा ऐसा शख्स नहीं था। जब मैं नौजवान लड़का था ना, मुझे कलाम की दावत मिलती तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। आज जब मैं बुढ़ापे में दाखिल हुआ, जब मुझे दावत मिलती है मैं डर जाता हूं कि जिदा कलाम है उन्हें भी उत्थे ही होना है। और वो सोचेगा कि मैं तो क्या ही नहीं जो ये करी आउंदे। हमें खौफ रखना चाहिए, डर रखना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो खुदावंद ने कहा है। मुकद्दस मूसा ने खुदावंद के कहने के मुताबिक जो जो खुदा ने कहा उसने किया। उसने ये नहीं कहा खुदा मेरा दिल करता है इत्थे ना एक ग्लोब लग जाए, नहीं। दयानतदार, खरापन, इंटेग्रिटी। और खरूज की किताब 39वां बाब 32 आयत पढ़ रहा हूं। और इस तरह खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ और बनी इसराइल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। जैसा लीडर वैसे लोग। पंजाबी चाहते हो ना जिहो जी कोको हो जे कोको दे बच्चे। अगर मूसा आला ज़र्फ था तो लोग भी आला ज़र्फ थे। उन्होंने वही किया जो खुदा ने कहा था। और 40वां बाब पहली आयत खरूज की किताब, पहले महीने की पहली तारीख को खुदा के हुक्म के मुताबिक खैमा खड़ा कर दिया गया। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो काम खुदा शुरू करता है, जो प्रोजेक्ट्स वो शुरू करता है, वो उनकी कंप्लीशन भी देता है। हालेलुया। फिर आ गया मौका खैमा इज्तिमा की मखसूसियत का। बहुत दफा हमें सिर्फ बनाने तक जोश होता है, उसके बाद होश नहीं रहता। मैं शुक्रगुजार हूं पादरी मजीद साहिब का कि उन्होंने खास सेलिब्रेशन का बंदोबस्त किया है ताकि इस जगह को यहोवा के लिए मखसूस कर दिया जाए, इसकी डेडिकेशन हो, इसकी कॉन्सिक्रेशन हो। 40वां बाब खोल लीजिए, 40वां बाब 34वीं आयत से पढ़ रहा हूं। ना तंग पाओ, थोड़ा जा कम रह गया। जब खैमा इज्तिमा, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा। वो खरूज की किताब भी खोल लीजिए ना, रहमन दसो के लिखे तब खैमा इज्तिमा पर कब? जब मखसूसियत का वक्त आया और उन्होंने उसको उसके लिए कॉन्सिक्रेट कर दिया। कलाम कहता है तब खैमा इज्तिमा पर। ये खैमा इज्तिमा खुदा के रहने की जगह, कम्युनिटी सेंटर नहीं, जंज घर नहीं, डेड बॉडी की चारपाइयां रखने की जगह नहीं, बरादरी के बर्तन रखने की जगह नहीं, ये यहोवा के रहने की जगह। और ये कहकर उसको कॉन्सिक्रेट किया गया तब खैमा इज्तिमा पर। और मेरी दुआ है आज इस बिल्डिंग पर रूहुल कुद्स का अबर छा जाए,
रूह की जुम्बिश खातमों के लिए, क्वायर के लिए, कलीसिया के लिए इस जगह पर जारी हो जाए और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो गया। जिदली छतिया ही ना वो आ बैठा। वो गैर मखसूस जगहों में नहीं रहता, जो उसके लिए कॉन्सिक्रेटेड है, डेडिकेटेड है, सेट अपार्ट है, वहां पर आ गया। और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल, अबर छाया हुआ था, इलाही हजूरी आई हुई थी, और ये सारी दुनिया में जाहिरी मौजज़ा जिसको सब देख सकते थे कि खैमा इज्तिमा पर अबर बादल ठहरा हुआ है, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, रूहुल कुद्स की जुम्बिश का निशान बनी इसराइल के लिए तसल्ली पे खैर ही है, खुदा यहां है। गैर कौमों के लिए दहशत, वो इन्हां नाल ना गल करियो, इन्हां दा खुदा इन्हां दे नाल रहिंदा जी। नवे आते लोगों उन्हां दे नाल रहिंदा ही साडे ते अंदर रहिंदा है। हमारे लिए कितनी बड़ी हौसला मंदी की बात है। जब पहली हैकल, सुलेमानी हैकल को डेडिकेट किया गया, इतना बड़ा फंक्शन था, उसको लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। और हिकमत का बादशाह सुलेमान दंग रह गया, और वो सवाल करता है, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? वो जो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया है। हैरान हो गया कि आसमानों के आसमान में रहने वाला क्या वो इस घर के अंदर आकर रहेगा? और जब उसने ज़बीहे गुजराने और आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानियों को भस्म कर दिया, और लिखा है मस्कन खुदावंद के जलाल से। ए सब तो वड्डी गल जे कि मस्कन उसकी हजूरी, उसके जलाल से भर जाए। इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, इसके लिए काम भी करना चाहिए, इसके लिए मखसूसियत भी करनी चाहिए कि ये घर जो हमने बनाया है उसके जलाल और उसके मस्कन से बंदा बाहर ले अंदर होए, उन्हें पता लग जाए मैं ये हवा के घर आ गया। बीमारियां जाती रहे, बदरूहें जाती रहे, नापाकियां जाती रहे, मौत जाती रहे, जादूगरी जाती रहे, बदरूहें चीख कर निकल जाएं, क्योंकि यहां खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह रहता है। आज हम इन्हीं बातों के लिए इस जगह को कॉन्सिक्रेट करेंगे। ये खास सेरेमनी है जिसमें हम गोया ये बिल्डिंग आज उसको दे रहे हैं कि हमने तो आपके लिए, आपकी हजूरी के लिए बनाई है, आपके अबर के लिए बनाई है, ये आए और आप इसमें आकर रहें। अक्सर लफ्ज चर्च जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये कांग्रीगेशन के लिए भी है और बिल्डिंग के लिए भी हम चर्च ही कहते हैं। ये दो ग्रीक वर्ड हैं। एक्लीसिया जो कलीसिया के लिए है, बाहर बुलाए हुए लोग, गुनाह की ताकत से आजाद किए हुए लोग, और दूसरा लफ्ज है किर्या, कौन है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू गॉड। और ये चर्च इमारत के लिए कि ये खुदा की है और खुदा के लिए है। जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो पौलुस रसूल भी मकदस का जिक्र करता है। मैं जल्द कर रहा हूं। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते, पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का? पुराने अहदनामे में जोर इमारत पर था, नए अहदनामे में मेरी बॉडी, मेरा बदन जिसको उसने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, जिसका वो बनाने वाला आप, वो मेरे अंदर रहना चाहता है।
क्या तुम नहीं जानते کہ خدا کا مقدس ہو تمہارا بدن؟ چھٹا باب 19 شاید روح القدس کا مسیحت میں یہ سلوگنز نہیں چلتے، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی ول. نو، خدا نے یہ بدن مجھے دیا ہے اور یہ اس کی مرضی ہے اور اس کے نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے. اس میں وہی رہے گا، وہی سجتا ہے، اس کا عبر، اس کا جلال میری زندگی پر آ کر ٹھہر جائے. یونانی زبان میں مقدس کے لیے لفظ ہے ناؤس. اس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں خدا رہتا ہے. اگر خدا کا ایڈریس جاننا چاہتے ہو، خدا کہاں رہتا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ ہی لیتا ہے نا کہ ہمارا خدا تو جرمن رہتا ہے، آپ کا خدا کہاں رہتا ہے، تو کیا کہو گے؟ میں خدا کا ایڈریس، وہ میرے اندر رہتا ہے. میرے بدن کو خریدنے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پہلے کرسمس کی رات زمین پر بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس کے لہو کے وسیلے خریدے جانے اور پاک کیے جانے اور روح کی مہر لگنے کے سبب سے اب میں خدا کا مقدس، میرا خدا میرے اندر رہتا ہے، روح القدس میرے اندر رہتا ہے. اور پولس رسول رومیوں کے نام خط 12واں باب، آخری حوالہ میں پڑھ کے کلوز کر رہا ہوں. 12واں باب پہلی آیت. پولس رسول کہتا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو کبھی قربان گاہ پر ہوتی ہے اور کبھی غائب ہوتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے، ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. پادری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، نظر کی ہوئی چیزیں اٹھائی نہیں جاتی. اپنے بدن، خدا آپ کے بدن میں انٹرسٹ لیتا ہے. گرجا اتھے ہی رہ جانا ہے جدن مسیح نے ہونا ہے تے اے بدن جلالی ہو کے اسمان تے ٹر جانا ہے. اینوں میں کدی ٹاکی شاکی مارنی چاہیے نا، صاف کرنا چاہیے کہ خدا رہندا ہے. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول ریزنیبل سروس، ریزنیبل پرستش. اپنے بدن قربان گاہ پر رکھ دو کہ تو نے دیا تھا، یہ تیرے بیٹے کی بادشاہی اور جلال کے لیے ہے. غور سے سنیے، جب جنگی گھوڑے اور راست باز ڈھولوں کی تھاپ پہ ناچنا شروع کر دیں تو سمجھ لو قیامت صغریٰ برپا ہو رہی ہے. ہمارے بدن شیطان کے نہیں ہیں کہ وہ خواہشات پوری کرے. میرا بدن روح القدس کا مقدس ہے، یہوہ کے رہنے کی جگہ ہے. اس کے لیے خدا کے پاس ایک ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ آخری دن اسے زندہ کرے گا اور یہ بدن جلال کی صورت میں ابدیت کے اندر داخل ہو جائے گا. آئیے اپنے ساتھ جھکائیں.